आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इंटरनेशनल नर्सेस डे है। इस नर्सेस डे के शुभ अवसर पर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ 2 शब्द कहने के लिए। तो जितने भी हमारे नर्सेस भाई-बहन हैं, उन सभी को हैप्पी नर्सेस डे। आज इंटरनेशनल नर्सेस डे के शुभ अवसर पे जगह-जगह पे बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं और हमारे जो आदर्श हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल उनको याद कर रहे हैं क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का आज जन्मदिन है। और वो एक नर्स थी, वो फर्स्ट नर्स थी, ठीक है? और उनके बारे में क्या कहा जाए, आज 12 मई है ना? उनका जन्मदिन है, उनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 ईस्वी को इटली के फ्लोरेंस में उनका जन्म हुआ था। अच्छे खासे घर में जन्म हुआ था और वो लोगों की सेवा करना चाहती थी, तो अपने घर से परमिशन लेती हैं, लेकिन वो अलाउ नहीं करते हैं। तो फिर लेकिन वो ज़िद पे अड़ जाती है, लास्ट में उनको अलाउ करते हैं और वो चल जाती है जर्मनी। जर्मनी से वो 1851 में जर्मनी जाती है, ट्रेनिंग लेकर के आती है और 1853 ईस्वी में वो हॉस्पिटल खोलती है। और क्रीमिया का युद्ध होता है जहाँ पे सैनिक युद्ध में घायल हुए थे, तो वो मिलिट्री हॉस्पिटल जाती है, वहाँ अपने नर्सों के साथ में वो वहाँ पे सेवा करती है और वो लैंप लेके जाती है। पहले ज़माने में लैंप यूज़ होता था, अभी भी कहीं-कहीं लैंप यूज़ होता है। अभी तो स्टाइल के लिए लैंप यूज़ होता है क्योंकि अभी तो बल्ब का ज़माना है ना, तो लालटेन लेके हम भी उस समय के हैं जब लालटेन हमारे घर में सबके घर में हुआ करता था, उसमें हम मिट्टी का तेल डाल कर के फिर हम जहाँ जाते थे उसको लेकर के जाते, तो वैसे ही वो जाती थी और सेवा करती थी मिलिट्री हॉस्पिटल में। तो उनका कर्तव्यनिष्ठ और इस तरह से रात में जब कोई रात का समय सेवा करने का जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलेंगे नींद आती है, वो रात का समय तो सोने का था, उस समय में इतना कर्तव्यपरायण थी कि वो इस रात के समय में भी वो सेवा करती थी लैंप लेकर के, तो इसीलिए उनको बोलते हैं लेडी विद द लैंप। और आप जब भी उनका पिक्चर देखते होंगे वो लालटेन लिए रहती है, ठीक है? तो मैं भी एक नर्स हूँ, तो मैंने भी महसूस किया है कि आजकल के लाइफ में आजकल के लाइफ नहीं बोलेंगे आजकल तो काफ़ी मॉडर्न लाइफ हो गया है, नर्सेस को बहुत अच्छे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन पहले क्या था कि उनको हे दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन अभी भी कहीं-कहीं पे ऐसा होता है और लोग जब उनको कॉल करना होता है तो "ए नर्स, हेलो नर्स" ऐसे। तो हम कोशिश करें कि हमेशा उनको रिस्पेक्ट करें क्योंकि जब हमारा तकलीफ़ होता है, शारीरिक रूप से हमको क्षति होती है, तो जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, अगर नर्सेस हमको केयर करती हैं और अच्छे से हमसे ट्रीट करती है, तो उसी में तो हमारा दर्द ख़त्म हो जाता है, ठीक है? तो हम कोशिश करें कि जहाँ भी जाएँ, किसी भी हॉस्पिटल में जाएँ या फिर कहीं भी नर्सेस को मिले, तो एक सोल्जर की तरह उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए। क्योंकि वो उनके जीवन में भी बहुत सारी दुःख तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन उन दुःख तकलीफ़ों को वो भूल करके आपको सेवा करती है, आपको केयर करती है, दिन-रात जग कर के सेवा करती है। मोस्टली 8 घंटे का होता है लेकिन जो ड्यूटी आवर लेकिन कहीं-कहीं पर तो 10 घंटे, 12 घंटे कंटिन्यूअस नर्सेस सेवा करती हैं, है ना? तो हमें कोशिश करना है कि हम कोई भी प्रोफ़ेशन को छोटा ना समझें, हर प्रोफ़ेशन में आप हर प्रोफ़ेशन वालों को आप रिस्पेक्ट दें और नर्सेस की भी कैटेगरी होती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं नर्सेस की कैटेगरी, तो वो उनको भी बहुत स्टडी करना पड़ता है। उनकी बुक काफ़ी लंबी-चौड़ी होती है। जब आप उस प्रोफ़ेशन में घुसेंगे या उनके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना उनको कितना पढ़ाई करना पड़ता है उस डिग्री को लेने के लिए। तो आप गूगल में आप सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से उनका कोर्स होता है, कितना वास्ट कोर्स होता है और कितना उनको कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब जा कर के आपको नर्सेस की डिग्री मिलती है, आप सर्टिफ़ाइड नर्स हो जाते हैं तब जा कर के। तो हम कभी ना सोचें कि अरे ये तो ये क्या पढ़ी लिखी है, वो लोग बहुत टैलेंटेड और काफ़ी पढ़े लिखे हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है
वो उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहेगा और आप हॉस्पिटल में काम करेंगे तो आप सही से केयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है, कोई भी केयर देना होता है तो वो तत्काल में होता है, और उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मुझे लगता है वो कम्प्लीटली जो नर्सेस होती हैं ना, एक बहुत अच्छे इंसान होते हैं, जो फिज़िकली भी एक्टिव रहते हैं, मेंटली भी एक्टिव रहते हैं, इमोशनली भी एक्टिव रहते हैं, और वो है जो एक अच्छा परिवार और एक अच्छा देश चलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और हमारे साथ-साथ बहुत सारे नर्सों के साथ-साथ बहुत सारे हेल्थ वर्कर भी होते हैं। उनका सहयोग भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो समाज को आगे बढ़ाने में, स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज चलिए हम सब मिल कर के हमारी नर्सेस को सैल्यूट करें और उनके प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करें। ओके देन, आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इंटरनेशनल नर्सेस डे है। इस नर्सेस डे के शुभ अवसर पर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ दो शब्द कहने के लिए। तो जितने भी हमारे नर्सेस भाई बहन हैं उन सभी को हैप्पी नर्सेस डे। आज इंटरनेशनल नर्सेस डे के शुभ अवसर पे जगह जगह पे बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, और हमारे जो आदर्श हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का आज जन्मदिन है। और वो एक नर्स थी, वो फर्स्ट नर्स थी, ठीक है। और उनके बारे में क्या कहा जाए, आज 12 मई है ना, उनका जन्मदिन है। उनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 ईस्वी को इटली के फ्लोरेंस में उनका जन्म हुआ था। अच्छे खासे घर में जन्म हुआ था, और वो लोगों की सेवा करना चाहती थी, तो अपने घर से परमिशन लेती हैं लेकिन वो अलाउ नहीं करते हैं। तो फिर लेकिन वो जिद पे अड़ जाती है, लास्ट में उनको अलाउ करते हैं और वो चल जाती है जर्मनी। जर्मनी से वो 1851 में जर्मनी जाती है, ट्रेनिंग लेकर के आती है, और 1853 ईस्वी में वो हॉस्पिटल खोलती है। और क्रीमिया का युद्ध होता है, जहाँ पे सैनिक युद्ध में घायल हुए थे, तो वो मिलिट्री हॉस्पिटल जाती है, वहाँ अपने नर्सों के साथ में वो वहाँ पे सेवा करती है, और वो लैंप लेके जाती है। पहले ज़माने में लैंप यूज होता था, अभी भी कहीं कहीं लैंप यूज होता है, अभी तो स्टाइल के लिए लैंप यूज होता है, क्योंकि अभी तो बल्ब का ज़माना है ना। तो लालटेन लेके, हम भी उस समय के हैं जब लालटेन हमारे घर में सबके घर में हुआ करता था। उसमें हम मिट्टी का तेल डाल करके फिर हम जहाँ जाते थे उसको लेकर के जाते, तो वैसे ही वो जाती थी और सेवा करती थी मिलिट्री हॉस्पिटल में। तो उनका कर्तव्यनिष्ठ, और इस तरह से रात में जब कोई रात का समय सेवा करने का, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलेंगे नींद आती है, वो रात का समय तो सोने का था, उस समय में इतना कर्तव्यपरायण थी कि वो इस रात के समय में भी वो सेवा करती थी लैंप लेकर के, तो इसीलिए उनको बोलते हैं लेडी विद द लैम्प। और आप जब भी उनका पिक्चर देखते होंगे वो लालटेन लिए रहती है, ठीक है। तो मैं भी एक नर्स हूँ, तो मैंने भी महसूस किया है कि आजकल के लाइफ में, आजकल के लाइफ नहीं बोलेंगे, आजकल तो काफ़ी मॉडर्न लाइफ हो गया है, नर्सेस को बहुत अच्छे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन पहले क्या था कि उनको हे दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पे ऐसा होता है, और लोग जब उनको कॉल करना होता है तो ए नर्स, हेलो नर्स, ऐसे। तो हम कोशिश करें कि हमेशा उनको रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जब हमारा तकलीफ़ होता है, शारीरिक रूप से हमको क्षति होती है, तो जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, अगर नर्सेस हमको केयर करती हैं और अच्छे से हमसे ट्रीट करती है, तो उसी में तो हमारा दर्द ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो हम कोशिश करें कि जहाँ भी जाएँ, किसी भी हॉस्पिटल में जाएँ या फिर कहीं भी नर्सेस को मिले, तो एक सोल्जर की तरह उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि वो उनके जीवन में भी बहुत सारी दुख तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन उन दुख तकलीफ़ों को वो भूल करके आपको सेवा करती है, आपको केयर करती है, दिन रात जग कर के सेवा करती है। मोस्टली 8 घंटे का होता है, लेकिन जो ड्यूटी आवर, लेकिन कहीं-कहीं पर तो 10 घंटे, 12 घंटे कंटिन्यूअस नर्सेस सेवा करती हैं, है ना?
तो हमें कोशिश करना है कि हम कोई भी प्रोफ़ेशन को छोटा ना समझें, हर प्रोफ़ेशन में आप हर प्रोफ़ेशन वालों को आप रिस्पेक्ट दें। और नर्सेज़ की भी कैटेगरी होती है, बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं नर्सेज़ की कैटेगरी। तो वो उनको भी बहुत स्टडी करना पड़ता है, उनकी बुक काफ़ी लंबी-चौड़ी होती है। जब आप उस प्रोफ़ेशन में घुसेंगे या उनके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना उनको कितना पढ़ाई करना पड़ता है उस डिग्री को लेने के लिए। तो आप गूगल में आप सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से उनका कोर्स होता है, कितना वास्ट कोर्स होता है और कितना उनको कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब जा कर के आपको नर्सेज़ की डिग्री मिलती है, आप सर्टिफ़ाइड नर्स हो जाते हैं तब जा कर के। तो हम कभी ना सोचें कि अरे ये तो ये क्या पढ़ी लिखी है। वो लोग बहुत टैलेंटेड और काफ़ी पढ़े लिखे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहेगा और आप हॉस्पिटल में काम करेंगे तो आप सही से केयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है, कोई भी केयर देना होता है तो वो तत्काल में होता है। और उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मुझे लगता है वो कम्प्लीटली जो नर्सेस होती हैं ना, एक बहुत अच्छे इंसान होते हैं जो फिज़िकली भी एक्टिव रहते हैं, मेंटली भी एक्टिव रहते हैं, इमोशनली भी एक्टिव रहते हैं। और वो है जो एक अच्छा परिवार और एक अच्छा देश चलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और हमारे साथ-साथ बहुत सारे नर्सों के साथ-साथ बहुत सारे हेल्थ वर्कर भी होते हैं। उनका सहयोग भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो समाज को आगे बढ़ाने में स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज चलिए हम सब मिल कर के हमारी नर्सेस को सैल्यूट करें और उनके प्रोफ़ेशन को रिस्पेक्ट करें। ओके देन, आपको वीडियो कैसा लगा? पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इंटरनेशनल नर्सेस डे है। इस नर्सेस डे के शुभ अवसर पर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ दो शब्द कहने के लिए। तो जितने भी हमारे नर्सेस भाई बहन हैं उन सभी को हैप्पी नर्सेस डे। आज इंटरनेशनल नर्सेस डे के शुभ अवसर पे जगह जगह पे बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं और हमारे जो आदर्श हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का आज जन्मदिन है। और वो एक नर्स थी, वो फर्स्ट नर्स थी, ठीक है। और उनके बारे में क्या कहा जाए, आज 12 मई है ना उनका जन्मदिन है। उनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 ईस्वी को इटली के फ्लोरेंस में उनका जन्म हुआ था। अच्छे खासे घर में जन्म हुआ था और वो लोगों की सेवा करना चाहती थी, तो अपने घर से परमिशन लेती हैं लेकिन वो अलाउ नहीं करते हैं। तो फिर लेकिन वो जिद पे अड़ जाती है, लास्ट में उनको अलाउ करते हैं और वो चल जाती है जर्मनी। जर्मनी से वो 1851 में जर्मनी जाती है, ट्रेनिंग लेकर के आती है और 1853 ईस्वी में वो हॉस्पिटल खोलती है। और क्रीमिया का युद्ध होता है जहाँ पे सैनिक युद्ध में घायल हुए थे, तो वो मिलिट्री हॉस्पिटल जाती है, वहाँ अपने नर्सों के साथ में वो वहाँ पे सेवा करती है और वो लैंप लेके जाती है। पहले ज़माने में लैंप यूज़ होता था, अभी भी कहीं-कहीं लैंप यूज़ होता है। अभी तो स्टाइल के लिए लैंप यूज़ होता है, क्योंकि अभी तो बल्ब का ज़माना है ना। तो लालटेन लेके, हम भी उस समय के हैं जब लालटेन हमारे घर में सबके घर में हुआ करता था। उसमें हम मिट्टी का तेल डाल करके फिर हम जहाँ जाते थे उसको लेकर के जाते, तो वैसे ही वो जाती थी और सेवा करती थी मिलिट्री हॉस्पिटल में। तो उनका कर्तव्यनिष्ठ और इस तरह से रात में जब कोई रात का समय सेवा करने का, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलेंगे नींद आती है, वो रात का समय तो सोने का था, उस समय में इतना कर्तव्यपरायण थी कि वो इस रात के समय में भी वो सेवा करती थी लैंप लेकर के, तो इसीलिए उनको बोलते हैं लेडी विद द लैम्प। और आप जब भी उनका पिक्चर देखते होंगे वो लालटेन लिए रहती है, ठीक है। तो मैं भी एक नर्स हूँ, तो मैंने भी महसूस किया है कि आजकल के लाइफ में, आजकल के लाइफ नहीं बोलेंगे, आजकल तो काफ़ी मॉडर्न लाइफ हो गया है, नर्सेस को बहुत अच्छे दृष्टि से देखते हैं। लेकिन पहले क्या था
कि उनको हे दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन अभी भी कहीं-कहीं पे ऐसा होता है और लोग जब उनको कॉल करना होता है तो "ए नर्स, हेलो नर्स" ऐसे। तो हम कोशिश करें कि हमेशा उनको रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जब हमारा तकलीफ़ होता है, शारीरिक रूप से हमको क्षति होती है, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, अगर नर्सेस हमको केयर करती हैं और अच्छे से हमसे ट्रीट करती हैं, तो उसी में तो हमारा दर्द ख़त्म हो जाता है, ठीक है? तो हम कोशिश करें कि जहाँ भी जाएँ, किसी भी हॉस्पिटल में जाएँ या फिर कहीं भी नर्सेस को मिले, तो एक सोल्जर की तरह उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि वो उनके जीवन में भी बहुत सारी दुःख तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन उन दुःख तकलीफ़ों को वो भूल करके आपको सेवा करती है, आपको केयर करती है, दिन-रात जग कर के सेवा करती है। मोस्टली 8 घंटे का होता है, लेकिन जो ड्यूटी आवर, लेकिन कहीं-कहीं पर तो 10 घंटे, 12 घंटे कंटिन्यूअस नर्सेस सेवा करती हैं, है ना? तो हमें कोशिश करना है कि हम कोई भी प्रोफ़ेशन को छोटा ना समझें, हर प्रोफ़ेशन में आप हर प्रोफ़ेशन वालों को आप रिस्पेक्ट दें। और नर्सेस की भी कैटेगरी होती है, बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं नर्सेस की कैटेगरी, तो वो उनको भी बहुत स्टडी करना पड़ता है, उनकी बुक काफ़ी लंबी-चौड़ी होती है। जब आप उस प्रोफ़ेशन में घुसेंगे या उनके बारे में स्टडी करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना उनको कितना पढ़ाई करना पड़ता है उस डिग्री को लेने के लिए। तो आप गूगल में आप सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से उनका कोर्स होता है, कितना वास्ट कोर्स होता है और कितना उनको कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब जा कर के आपको नर्सेस की डिग्री मिलती है, आप सर्टिफ़ाइड नर्स हो जाते हैं तब जा कर के। तो हम कभी ना सोचें कि अरे ये तो ये क्या पढ़ी लिखी है। वो लोग बहुत टैलेंटेड और काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहेगा और आप हॉस्पिटल में काम करेंगे, तो आप सही से केयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है, कोई भी केयर देना होता है, तो वो तत्काल में होता है, और उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मुझे लगता है वो कंप्लीटली जो नर्सेस होती हैं ना, एक बहुत अच्छे इंसान होते हैं, जो फिज़िकली भी एक्टिव रहते हैं, मेंटली भी एक्टिव रहते हैं, इमोशनली भी एक्टिव रहते हैं, और वो है जो एक अच्छा परिवार और एक अच्छा देश चलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और हमारे साथ-साथ बहुत सारे नर्सों के साथ-साथ बहुत सारे हेल्थ वर्कर भी होते हैं। उनका सहयोग भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो समाज को आगे बढ़ाने में, स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज चलिए हम सब मिल कर के हमारी नर्सेस को सैल्यूट करें और उनके प्रोफ़ेशन को रिस्पेक्ट करें। ओके देन, आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।